जय मसीह की। हमारी खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर से मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर को आज धन्यवाद देता हूं कि आज मैं अकेले नहीं आया आप लोगों के पास, पर परमेश्वर में जो मेरा दोस्त है वो भी मेरे साथ बैठा हुआ है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मेरे दोस्त के लिए। और हम लोग जानते हैं, जैसे मैंने अगला 2 वीडियो में मैंने कहा कि हम लोग एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग एक जर्नी में हैं, जिस जर्नी में हम लोग परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं और जिस जर्नी में हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने मत्ती 1 और मत्ती 2 अध्याय 1 और अध्याय 2 हम लोगों ने सीखा है और आज हम लोग मत्ती के 3री अध्याय से कुछ सीखने का कोशिश करेंगे। और मैं 3री अध्याय में आने से पहले मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जब आप लोग 3री अध्याय को पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत सारा चीज है, वहाँ पे बहुत सारा विषय है जो वहाँ से हम लोग सीखते हैं, लेकिन उन बहुत सारे विषय को आज मैं आपके सामने नहीं लाऊंगा, पर मैं एक ही विषय को आपके सामने लाने का कोशिश करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप मत्ती 3री अध्याय में जाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 3 में जाएंगे, तो वहां पे हम लोग देखते हैं एक परमेश्वर का दास जो कि कुछ प्रचार कर रहा है। और वो परमेश्वर का दास कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और वो किस चीज का प्रचार कर रहा है? वो प्रचार कर रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और वही चीज आज भी परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम मन फिराओ। हम लोग जानते हैं पूरा वर्ल्ड वाइड में एक वायरस अभी है, जिस वायरस के द्वारा लाखों लोग हर जगह पे मर रहे हैं। और इसका सिर्फ एक ही कारण है क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर चले गए हैं और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के अपने मन को नहीं फेर रहे हैं। हम लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं, चैप्टर 3 को हम लोग देखते हैं, वहां पे जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, वो क्या करता है? वो एक वार्निंग दे रहा है, वो एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। और हम लोग जब अध्याय 3 को पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग देखते हैं लोग पापों से मन फिराते हैं और आके वहां पे बपतिस्मा लेते हैं। और उसके कुछ आगे जाकर ही हम लोग देखते हैं यीशु मसीह आता है बपतिस्मा लेने के लिए। और उससे पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें आग और पानी से बपतिस्मा देगा, आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो आने वाला है, जो मेरे बाद आएगा, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से भरेगा, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और उसके कुछ देर बाद ही हम लोग देखते हैं यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह आके कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कि तुम मुझे बपतिस्मा दो। तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो तेरे पैर के कटिबंध खोलने के भी योग्य नहीं हूं, मैं तो तेरे पैर के कटिबंध खोलने के भी योग्य नहीं हूं। और उस समय यीशु मसीह एक बात कहता है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अगर हम लोग 3 अध्याय 15 पद में देखते हैं तो यीशु उससे कहता है, यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ें, But Jesus answered and said to him, Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. हम लोग देखते हैं यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर को काम को होने दे, धार्मिकता के काम को होने दे। अब मैं कुछ बताना चाहता हूँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। वो एक नम्र प्रभु का दास था, वो एक ऐसा प्रभु का दास था जो अपने आप को पाप से दूर रखता था और वो अपने जीवन को पवित्र रीति से जी रहा था। कुछ देर के लिए उसे लगा कि क्योंकि इज़राइल एक मसीहा का इंतजार कर रहा था कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। किसी ने नहीं पहचाना, पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता को समझ में आया कि ये वही व्यक्ति है जो हमें पापों से उद्धार दे सकता है।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तेरे पैरों के कटिबंध खोलने के योग्य नहीं हूं, और यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर को काम को तू होने दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इट वॉज ऑल्सो अ गॉड्स प्लान। ये परमेश्वर का योजना था कि स्वयं परमेश्वर का पुत्र एक मनुष्य के हाथ से बपतिस्मा लेगा। मैं जब मत्ती 2 अध्याय बता रहा था, वहां पर भी मैंने बताया, हम लोग प्रार्थना करते हैं माई विल माई विल माई विल, बट कभी भी हम लोग नहीं कहते हैं कि गॉड्स इट्स योर विल। प्रभु ये तेरा इच्छा, मेरा इच्छा नहीं, तेरा इच्छा। और ये परमेश्वर का इच्छा था कि खुद परमेश्वर का पुत्र एक मनुष्य के हाथ से बपतिस्मा लेगा। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। मैं आज आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं, मेरे जिंदगी के लिए, आपके जिंदगी के लिए परमेश्वर का एक विल है, परमेश्वर का एक प्लान है। पर वो प्लान इसलिए पूरा नहीं होता है क्योंकि हम लोग अलाउ नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरे द्वारा काम नहीं करेगा, परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ नहीं कर सकता। पर मैं बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को आपने सरेंडर कर दिया है, अगर परमेश्वर के लिए आपने अपने जीवन को सौंप दिया है, परमेश्वर 100% आपके जीवन में काम करेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते नहीं। हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर के प्लान को नहीं पूछते हैं कि प्रभु तेरा प्लान मेरी जिंदगी के लिए क्या है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का प्लान था कि यीशु मसीह जॉन द बैप्टिस्ट के हाथ से बपतिस्मा ले। आज परमेश्वर के प्लान आपके लिए भी कुछ होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को सरेंडर कीजिए। अगर उस समय जॉन द बैप्टिस्ट मना कर देता कि नहीं प्रभु मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दूंगा, तो क्या होता? अगर मना कर देता, जॉन द बैप्टिस्ट अगर मना कर देता कि प्रभु मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दूंगा, तो परमेश्वर का प्लान पूरा नहीं होता। पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ना नहीं किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर के प्लान को पूरा किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आप मना मत कीजिए, परमेश्वर को डिनाई मत कीजिए, परमेश्वर को रिजेक्ट मत कीजिए, पर परमेश्वर के काम के लिए आप अपने आप को सरेंडर कीजिए। परमेश्वर का प्लान आपके जीवन में पूरा होगा। मैं विश्वास करता हूं, ये छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात किया है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग जहाँ पे प्रार्थना करते हैं, हम लोग जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं, हमारे पास कोई हमारा परमानेंट जगह नहीं है। हम लोग घर घर केयर सेल ग्रुप, जैसे घर घर में हाउस फेलोशिप होता है, हम लोग वैसे प्रार्थना करते हैं। और मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर एक जगह हमें दे, जो जगह हम लोग ले सके और परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हो। क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जो कि मैंने और मेरी टीम ने परमेश्वर के पास प्रार्थना में रखा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग भी हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, ट्रिनिटी फेलोशिप कोलकाता के लिए प्रार्थना कीजिए। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ट्रिनिटी फेलोशिप एफबी पेज को और यूट्यूब चैनल को और इंस्टा पेज को बहुत लाइक किया है। आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहिए, परमेश्वर के वचन को आगे आप बढ़ाते रहिए। और हमारा जो पेज है, हमारा जो चैनल है, प्लीज उसको शेयर भी करिए, उसको सब्सक्राइब भी करिए, ताकि और भी लोग परमेश्वर के वचन को जाने और परमेश्वर के पास वापस आए, अपने पापों को इनकार करें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आज आप सबको आशीष किया। प्रभु आप सबको आशीष करे। सभी को जय मसीह। सभी को धन्यवाद हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। हमारे टीम के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे सेवा और